गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर जो बच्चे अभी पढ़ के आए हैं, क्या इंटर क्लास को पास कर गए हैं, वो बीएससी फर्स्ट ईयर में गए हैं और उनके लिए उनसे मिलता जुलता एक टॉपिक हम आज लेके आए हैं जिसका नाम होगा क्या आईयूपीएसी सिस्टम। तो हम हमारा जो क्लास है आज का, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबको पता है कि जो हमारी एक बैकबोन होती है, वो बैकबोन क्या है, वो हमारा आईयूपीएसी सिस्टम। क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम में अगर नॉमेनक्लेचर हमको नहीं पता है, तो अगर हम नॉमेनक्लेचर के बगैर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक को पढ़ना बहुत ही कठिन काम होगा। इसलिए हमें क्या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमें आज देखना है। और ये टॉपिक हम पहले इंटर में पढ़ के आए, इसलिए हमारा कोई किसी के लिए या हमारे लिए या कह सकते हैं आपके लिए कोई एक नया टॉपिक नहीं होगा। तो नया टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि एक बच्चे इससे बड़ा डरते हैं कि आईयूपीएसी सिस्टम का नाम लिया जैसे क्या वो डर जाते हैं कि आईयूपीएसी सिस्टम तो हमको पता नहीं। बिल्कुल ये एक्चुअल है कि बच्चे इंटर पढ़ के आए हैं, लेकिन उनको आईयूपीएसी सिस्टम बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन वो पास हो गए जैसा भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम। तो आईयूपीएसी सिस्टम में हम क्या बात करेंगे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमको आज पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, या हम कहें कि कोई भी हमारा जो भी कैंडिडेट केमिस्ट्री का रिलेटेड है उसके लिए हमारा क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, हमारा चैप्टर है। बात करते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा क्या है, इसका फुल फॉर्म एक साथ हम लिख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बट एग्जामिनर जब हमारा आता है, एग्जामिनर यही पूछता है कि आईयूपीएसी का पहले सबसे पहले हमारा क्या है, आईयूपीएसी नाम बताओ इसका, जो हमारा फुल फॉर्म क्या है इसका ये बताओ। तो आईयूपीएसी हमारा क्या फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हमने पहले जान लिया कि क्या हमारा फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहला हमारा काम यही होता है। ये ध्यान दें, ये जो आईयूपीएसी है, ये आईयूपीएसी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमारा क्या करता है, नॉमेनक्लेचर हमारा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हमारा वो बताता है कि इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये जो आईयूपीएसी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ने में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, कार्बन नंबर की बात करते हैं। कार्बन नंबर्स, जो कार्बन नंबर है इनको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और ये C10। आईयूपीएसी पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि अगर एक कार्बन है तो हम क्या पढ़ेंगे, अगर दो कार्बन है तो हम क्या पढ़ेंगे, अगर 3 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान दें कि अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम पढ़ते हैं क्या, मैथ।
2 कार्बन होते हैं तो पढ़ते हैं इसको एथ, 3 कार्बन होते हैं इसको पढ़ते हैं प्रॉप, 4 कार्बन होते हैं तो पढ़ते हैं ब्यूट, 5 कार्बन है तो उसको पढ़ते हैं पेंट, 6 कार्बन है तो उसको पढ़ते हैं हेक्स, 7 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं हेप्ट, 8 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं नाइन, 9 है तो क्या नॉन, और जब 10 कार्बन या 10 कार्बन होते हैं तो कहते हैं इसको डेक। इस तरह से हम इनको हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। इधर मींस अगर क्या है कोई चेन होगी, कार्बन चेन होगी, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, तो कोई कार्बन होगा, चेन होगी, हो सकता है उसमें 5 कार्बन हो सकता है उसमें 7 कार्बन हो सकता है उसमें 2 कार्बन हो, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन है, या 3 कार्बन की चेन है, या 4 कार्बन की चेन है, तो हम इसी तरह से हम नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि ये जो हमारा C1 से C10 तक, 1 कार्बन से 10 कार्बन तक की चेन को हमें याद करना है कि क्या पढ़ते हैं। तो ध्यान दें फिर से एक बार, C1 है तो क्या पढ़ेंगे मैथ, C2 है तो उसको एथ, C3 है तो उसको प्रॉप, C4 है तो उसको ब्यूट, C5 है तो उसको पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, C8 है तो उसको ऑक्ट, C9 है तो उसको नॉन, और C10 है तो उसको डेक कहते हैं। इस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर किया जाए। अब बात करते हैं साइड चेन की, क्योंकि हमारा नामन कोई भी हमारा एक चेन होगी तो उसमें साइड चेन भी लगे होंगे, तो साइड चेन को हम किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो ये भी हमको ध्यान देना है कि हम बात करते हैं साइड चेन। हम इसी यही बात करें साइड चेन। साइड चेन या यूं कहते हैं क्या सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन। अब बात करते हैं कि ये साइड चेन क्या क्या हो सकता है, तो हमारा हो सकता है F Cl Br I NO2 NH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5। इस तरह से हमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब F होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, Cl है तो क्या पढ़ेंगे, I है तो क्या पढ़ेंगे, NO2 है तो क्या पढ़ेंगे, और CH3 है तो क्या पढ़ेंगे, और C2H5 है तो क्या पढ़ेंगे, ये हमको देखना है। तो देखें यहाँ पर कि जब हमने कहा कि F है सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में, साइड चेन के रूप में हमारे F है, तो उसको क्या पढ़ते हैं, फ्लोरो कहते हैं। अगर Cl है तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। Br है तो क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रोमो। I है तो क्या पढ़ेंगे, आयोडो। NO2 है तो क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो। NH2 है तो क्या पढ़ेंगे, एमिनो। CH3 है तो क्या पढ़ेंगे, मेथिल। C2H5 है तो क्या पढ़ेंगे इसको, एथिल। इस तरह से ये हमारे ये साइड चेन है जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे हुए तुमको मिलेंगे। और ये हमारा क्या है, इसकी बैकबोन है कि कार्बन की एक जो हमारी चेन होगी, अगर चेन है तो इसको इस प्रकार से हमें पढ़ना होता है। अगर हमारा वो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में लगा हुआ है तो हमको इस प्रकार से पढ़ना होता है। तो हमें ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ है क्या 6 नंबर की कार्बन चेन और हम कहते हैं क्या नाम है इसका, तो उसको कहते हैं क्या, हेप्टेन। तो दिस इज रॉन्ग। वो क्या है, 6 कार्बन है, दैट मींस क्या है, 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्स होगा उसका। अगर हम कहते हैं कि हमारे NO2 है तो क्या पढ़ते हैं इसको, नाइट्रो पढ़ते हैं। तो नाइट्रो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रो हम पढ़ते हैं। अगर Cl है तो क्लोरीन नहीं, क्या है पढ़ते हैं, क्लोरो पढ़ते हैं। या फिर तो फ्लोरीन नहीं, क्या फ्लोरो पढ़ते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए किस तरह से हमको सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट किए जाएंगे। तो ये हमारी बात थी कार्बन नंबर्स की और इस साइड चेन्स की, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IUPAC पढ़ने के लिए ये हमको दोनों चीजें पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम आगे चलते हैं। बात करते हैं रूल्स। देखिए यहाँ पर कुछ भी पढ़ने के लिए हमें रूल्स बताए जाते हैं। हमें अगर ट्रैफिक में चलना है, रास्ते में चलना है जैसे, तो हमें कुछ रूल्स, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसी के गाड़ी हम चलेंगे तो हम क्या सुविधाजनक महसूस करेंगे। उसी प्रकार से आईपीएससी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स निर्धारित किए हैं। उनके आधार पर हम उनका नेमिंग करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि रूल्स में क्या है। फर्स्ट रूल की हम बात करें तो कहते हैं क्या है, सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन किया जाता है। क्या कहते हैं, सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन किया जाता है। पहला रूल्स हमारा यही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या है, अगर मान करते हैं पहला हमारा रूल्स क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लंबी चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम ये देखें, जिस तरह से ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारे को ये भी एक कार्बन की एक चेन दिखाई गई है। ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि ये माना गया, एज्यूम किया गया कि ये सभी क्या है, कार्बन जो है सेटिस्फाइड है बाय द हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ये सेटिस्फाइड है। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखें 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी हमारी, कहते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ये हमारी चेन चुनी जाएगी। तो पहला हमारा रूल्स क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लंबी जो चेन है उसी चेन का सिलेक्शन किया जाएगा। ये हमारा पहला रूल्स कहता है। दूसरे रूल्स की बात करें हम तो पहला रूल्स तो हमारा क्या था कि लंबी चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन का नंबर देना होता है, या जो कार्बन चेन है उसकी नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग कैसे करें, हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से करें या हम नंबरिंग राइट साइड से करें, कहां से नंबरिंग करें। तो दूसरा हमारा रूल्स यही है कि नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। पहला रूल्स क्या था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा हमारा काम क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। तो नंबरिंग जो है वो चेन पर डिपेंड करेगा, वो चेन की हमारा जो है उसका कैरेक्टर कैसा है, जो कंपाउंड है या चेन है उसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर के हिसाब से हम अब रूल्स अप्लाई करेंगे नंबरिंग के लिए। तो हम नंबरिंग में बात करें, हम बात करते हैं नंबरिंग में। पहले नंबरिंग में हम पहले बात करें कि अगर हमारे चेन में क्या लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। मान लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो क्या कहते हैं कि अगर चेन में सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स पास में उपस्थित होता है। ध्यान दें, नंबरिंग देने के लिए पहला रूल्स क्या है कि नंबरिंग अगर हमको देना है तो हम देखेंगे कि जो चेन है, जो मेन चेन है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स किधर से प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है या लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, कौन पास में है, राइट साइड में पास में है या लेफ्ट साइड में पास में है। तो जिधर से हमारी नंबरिंग उस साइड से ही करें किया जाएगा, लेफ्ट से या राइट से, जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स पास में होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 और 2 पर, यहाँ पे 1 2 3 4 पर, तो नंबरिंग दैट मींस यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4 और 5। पहला हमारा ये सिचुएशन ये है कि नंबर अगर हमारा चेन में केवल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स पास में होगा। दूसरी कंडीशन बात करें, दूसरी कंडीशन देखते हैं किस प्रकार की कंडीशन हो सकती है। वो कंडीशन किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा, देखें यहाँ पर हमने लगा दिया क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl,
तो देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट तो 2 है, सब्स्टिट्यूएंट 2 है ना, 1 और 2 जो चेन के अलावा जो लगे हो क्या है सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, साइड चेन कहलाते हैं। तो नंबरिंग देखें कहाँ से 1 2 3 4, ये 1 2 3 किधर से पास में आ रहा है, राइट साइड से पास में आ रहा है 1 और 2 पर, यहाँ से 1 2 3 पर। तो दैट मीन्स नंबरिंग कहाँ से होगी इधर, यही राइट साइड से 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये चेन है और चेन में जो हमारे ये सब्स्टिट्यूएंट है, देखो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेचर नहीं देखा किधर से कौन क्या था, हमने ये देखा था कि कौन पास में है, पास में ही लगा दें। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हम देखें कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं और ये दोनों साइड से, राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों इस सेम पोजीशन में प्रेजेंट, अब तो कंडीशन डिफरेंट हो गए। अब हमें प्रॉब्लम हो गई, अभी तो हम ये कह रहे थे जिधर से पास में पड़ेगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये 1 और 2 है, यहाँ से भी 1 और 2 है, दैट मीन्स क्या है, दो डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे दोनों साइड से एक ही पोजीशन पर है, दैट मीन्स सेम पोजीशन में प्रेजेंट है। जब सेम पोजीशन में प्रेजेंट है तो क्या करें, जो पुराने रूल्स थे वो तो फॉलो नहीं हो पाएंगे, वो उसके अकॉर्डिंग तो हम नंबरिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें इस पर कि क्या करना है, कि क्या करना होता है कि जब दोनों हमारे साइड से दो डिफरेंट हमारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो हमारा क्या करना होता है, हम अल्फाबेट ऑर्डर यूज करते हैं, ABCD ऑर्डर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा CH3 है, CH3 का क्या होता है मेथिल M होता है, और क्लोरो का क्या होता है Cl होता है, और क्या बोलते हैं क्लोरो C से होता है। तो M और C में कौन पहले आएगा, C पहले आएगा। तो नंबरिंग हमारी कहाँ से, हमारी ये लेफ्ट साइड से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। तो ये हमारे तीनों कंडीशन हमने दिखाया है नंबरिंग की, वो तब हमने कंडीशन दिखाया है कि जब चेन में केवल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो हमें क्या कंडीशन करना होगा, हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमारे सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो नंबरिंग कैसे की जाएगी। अब हम दूसरे केस चलते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो पहला हमारा केस क्या था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा हमारा क्या था, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन में हमने कहा कि हम उनकी बात हमने किया है जिनमें हमारे चेन में सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर लगे हैं तो हमारे कैसे नंबरिंग की जाएगी उसकी बात हमने की थी। अब हम तीसरी बात करें, आगे हम बात करें इसी में नंबरिंग की बात कर रहे हैं। बात करें अगर हमारा चेन है और चेन में क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्ड क्या कहलाता है, मल्टीपल बॉन्ड कहलाता है, दैट मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने देखा कि हमने कहां पर डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। अब देखते हैं कि नंबरिंग किधर से किया जाए। तो नंबरिंग देखें यहां पर, तो क्या करना होता है, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में हो। तो देखिए यहां पर वो ये 1 और 2, यहां पर 1 2 3 4। तो नंबरिंग कहां से होगी, इधर से, राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6। तो ये बात होगी जब हमारी नंबरिंग देना है, जब हमारा क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। अगली बात करें हम, अगर हमारी कार्बन चेन है, कार्बन चेन है और उसमें हमारे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स देखें यहां पर इस तरह से हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो देख दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कहते हैं नंबरिंग कहां से किया जाए, तो बिल्कुल रूल वही है ऊपर वाला ही, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट, दैट मींस जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में।
नंबरिंग उधर से स्टार्ट की जाएगी जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में होंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आगे हम बात करें दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हमारा ये जो हमारा डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड है, अगर दोनों यहाँ एक ही पोजीशन पर प्रेजेंट, दोनों साइड से कहां पर, दोनों साइड से एक ही पोजीशन पर, यहां पर कहां पर है 1 पर, इधर से कहां पर है हमारा 1 पर, दैट मींस दोनों क्या है एक ही साइड से है। तो अभी जो ऊपर हम रूल्स अप्लाई कर रहे थे कि इधर से पास में होगा नंबरिंग उधर से स्टार्ट कर देंगे, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना होगा, हमें अल्फाबेट ऑर्डर यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है इन का इन के ई को हम अल्फाबेट ऑर्डर में चेक करेंगे, और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है आइन का वाई को चेक करेंगे। तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई पहले आता है, दैट मींस क्या है नंबरिंग कहां से स्टार्ट की जाएगी, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं कि अगर हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमारा ये हमारे रूल्स फॉलो होंगे, किस प्रकार से हम नंबरिंग करेंगे। तो हमने ये बात की अभी इस क्लास में कि जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है।